हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो स्टे ट्यून्ड, क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग अगर आपको देखना है तो अब मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली भी 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो सर्च कर सकते हो। तो उस पर जाकर के आप देख सकते हो, वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है रात को 10:30 बजे करंट फीलिंग पे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। भाई क्या इतने सारे तो नहीं लेंगे, चलो फिर से करते हैं, क्या बात है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। एट की एनर्जी दिख रही है, 4 की एनर्जी। राहु और शनि का इन्फ्लुएंस किसी तरीके का आप लोगों की कुंडली में हो सकता है, ठीक है। तो रुकावट, एक बाधा आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में। अगर आपको 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, मतलब स्पेशली 4 अगर आपको दिख रहा है, 44 दिख रहा है, तो ये किसी तरीके का आपका राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है इस वक्त। तो आपको 8 नंबर हो जाएगा। 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो 8 भी हो जाएगा। राहु जो होते हैं वो शनि के गढ़े ही हैं एक तरीके से, तो वो प्रॉब्लम लाते हैं। राहु ओवर थिंकिंग करवाएगा आपको। सेकेंड चीज़, 44 जब भी दिखता है तो आपकी लाइफ में आपको पास्ट लाइफ की कर्मा का कुछ भोगना पड़ता है, ठीक है। ये मेरी पर्सनल डिकोडिंग है जो मैंने देखा है, क्योंकि मुझे 44 बहुत दिखता है। तो ये नंबर जो है ये क्या करता है, ये आपके पास्ट लाइफ की कर्मा को दिखाता है। हो सकता है आप एक्वेरियस हो सकते हैं, आपके ऊपर कुंभ की उसकी शनि की 7.5 चल रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जब भी 44 आपको दिखेगा तो ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मा को बैलेंस करेगा। अब अगर आपका पास्ट लाइफ का कर्मा अच्छा है तो आपका ये अच्छा पीरियड गुजरेगा, लेकिन अगर आपका कोई पास्ट लाइफ का बुरा कर्मा है जिसका आपको इस वक्त भोगना है तो वो आपका बुरा गुजरेगा, ठीक है। ये है आपका। तो 44 जब भी दिखता है तो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ मैंने सर्च आउट किए तो वहाँ पर कुछ लोग बहुत पॉजिटिव बताते हैं, कुछ लोग बहुत निगेटिव बताते हैं, लेकिन सालों के जब मेरे को पिछले 3-4 साल से दिख रहा है, तो मैंने जब इस चीज़ को पर्सनली डिकोड किया तो मैंने ये पाया कि 44 नंबर जब भी आपको दिखेगा ये आपकी पास्ट लाइफ के कर्मा भोगने हैं आपको, ठीक है, उसको बैलेंस करेगा। तो अगर अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना, प्लीज़ डिवाइन बताइए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। द वर्ल्ड, अरे ये तो मैंने आज रीडिंग उधर किया था वैसे ही एनर्जी आ गई, वहाँ पे भी ऐसे आया था। द वर्ल्ड आया था, किंग ऑफ कप्स आई थिंक आया था मेरे ख्याल से, वहाँ पे भी दूसरे वाले चैनल के लिए रीडिंग किया था, वहाँ पे भी ऐसे था। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे दिखाता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, एक साइकिल का कंप्लीशन हो सकता है। और जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है वो है अभी काम की सिचुएशन चल रही है, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन की फीलिंग की बात करें तो वो इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं।
चेंज चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, अभी अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे, आपके पर्सन भी शो नहीं कर रहे, ठीक है। आप लोगों ने एक दूसरे को नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत हो सकता है नहीं कर रहे हैं। लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपने उन्हें उस वक्त छोड़ दिया जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो एक मुश्किल वक्त था उनके लिए जब आपने उन्हें छोड़ दिया। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अपना प्यार इनके दिल में आपके लिए है, बट ये शो नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ये आपके लिए भी ऐसा ही सोचते हैं कि प्यार तो है आपके भी दिल में, लेकिन आप शो नहीं करते हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है, बहुत ही ज़्यादा। ये आपको ये मानते हैं कि बहुत ही आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है। और आप हो सकता है बिजनेस में भी बहुत अच्छे हो, ठीक है। हो सकता है आप किसी तरीके के लॉयर हो सकते हो, एडवोकेट हो सकते हो, और किसी हो सकता है भगवान के किसी काम से मंदिर मस्जिद मटके कुछ हो सकते हो, मतलब पूजा से जुड़े हुए भी कुछ हो सकते हो। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल ऑनेस्ट इंसान है, आपको ऐसे मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि आप अपने इमोशंस को नहीं शो करते हो, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर इनका भी है कि ये भी आपको वैसे ही कर रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, इसीलिए हो सकता है एक दूसरे को मिरर करते हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, राहु का इन्फ्लुएंस है, यानी कि यहाँ पे सोचने बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप पे, ठीक है। आपके पर्सन आपको भी ऐसे मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, फालतू बहुत सोचते हो, उनको ऐसा लगता है। ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी अपनी देखते हैं। अगर मैरिज कर रखी है तो उसे निभाना चाहते हैं, और नहीं किए तो करना चाहते हैं। बट कुछ चीज़ों को लेकर इनके मन में ना क्लैरिटी नहीं है। रीज़न ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशंस को शो नहीं करते हो, आपको लेकर के थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो, तो पता नहीं कैसे क्या होगा। दूसरी चीज़, आप एक दूसरे से सेपरेट भी हो, तो इनको लगता है आप तो कभी भी इनको अकेला छोड़ देते हो, ये भी चीज़ है। तो ये इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी अपने काम पे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनकी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अभी तो फ़िलहाल ये लेकर के कंफ्यूज ही हैं, क्लैरिटी नहीं है इनको कि आपको कभी क्लैरिटी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बट हाँ, इनकी इच्छा ज़रूर है आपसे मैरिज करने की। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके साथ एक कंप्लीशन ज़रूर ये चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल कंप्लीशन होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी एक तरीके से ये जो आपके प्लानेटरी पोजीशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही। तो अगर आपको ऐसा है, अगर आपको अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, बेटर करना है, तो आप चाहें तो किसी से अपनी कुंडली प्रेडिक्ट करवा सकते हो, ठीक है। कुंडली प्रेडिक्शन से आपको जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं और आपको कैसे उनको, जैसे सपोज अगर आपको कोई बताए कि आपका आज झगड़ा हो सकता है और बेहतर रहेगा कि आज आप आर्ग्यूमेंट ना करें, तो आप नहीं करोगे, तो आप एक बड़े झगड़े से बच जाओगे। सेम ऐसे ही होता है कि एक सही टाइम पे अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी तो रिलेशनशिप और ख़राब होने से बच जाएगा। तो बेहतर रहेगा कि इस वक्त अगर आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपनी कुंडली कहीं पर प्रेडिक्ट करवा लीजिए, दिखवा लीजिए, ठीक है। तो ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पे कर्मा है पास्ट लाइफ का, तो उस कर्मा को आप लोग इस वक्त भोग रहे हो, ये प्रॉब्लम आ रही है। इमोशनली एक दूसरे से दूर हो आप लोग, इमोशंस तो नहीं उनके बारे में सोच रहे हो, प्रैक्टिकल मतलब पैसे वगैरह के बारे में सोच रहे हो। चीटिंग है यहाँ पर, ठीक है, एंड डुअलिटी है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, अभी क्या करें क्या नहीं करें वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं नो डाउट, लेकिन प्यार को शो नहीं कर रहे। सेम आप भी वही चीज़ कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो बेसिकली। मैं यहाँ पे एक मैसेज देख लेती हूँ कि आपके पर्सन एक मैसेज अगर कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन अगर इस वक्त हमारे व्यूअर्स से कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ गिव मी सेकंड चांस। ओके, ये आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन तो डेफिनेटली आया हुआ है, आपने इनको अकेला छोड़ा हुआ है, अब आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, तो यही ये चाहते हैं कि प्लीज़ आप इनको एक सेकंड चांस दे दो। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचते हो चीज़ों के बारे में, अब आप ना इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, मेन चीज़ ये है, ठीक है। ओके, माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। ये कहना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास ज़रूर होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो चीज़ों को लेकर के, इसीलिए आपके पर्सन जो है ये इनको क्लैरिटी नहीं आ रही कि आपके साथ रहना ठीक रहेगा भी कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।